हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की सीटेट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब तो सीटेट एग्ज़ाम आने में मुश्किल से 2-4 दिन ही रह गए हैं। अब इन दिनों में हम किस तरह पढ़ाई करें कि हमारा सीटेट का पेपर क्वालिफाई हो जाए और हमारे 90 नंबर आ जाएं। बहुत से लोगों का सीटेट 1 तो निकल जाता है मगर सीटेट पेपर 2 नहीं निकल पाता है। तो आज गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिससे कि आपका सीटेट पेपर 2 भी आसानी से निकल जाएगा। मैंने तो सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई किया है और सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई किया है, मगर मैंने इस साल सीटेट पेपर 2 इसलिए भरा है क्योंकि मुझे अपने नंबर बढ़ाने थे। तो मैं किस तरह स्मार्टली पढ़ाई कर रही हूँ जिससे कि मेरा सीटेट पेपर 2 भी पास हो जाए और मेरे नंबर भी बढ़िया आ जाए। तो गाइस, सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। जब हम पढ़ेंगे तभी हमारी ट्रिक भी काम आएगी और टिप्स भी काम आएंगे। तो इस आपको तो पता ही है कि सीटेट पेपर 2 में जो है वो 4 सब्जेक्ट आते हैं: सीडीपी, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। और जिनका साइंस और मैथ होता है सेकंड पेपर में, उनका जो बीएससी किए होते हैं उनका साइंस और मैथ आता है, जिन्होंने बीए में किया होता है। और जो आर्ट साइड से होते हैं बीए और बीएड में, उनका एसएसटी आता है। तो मेरा एसएसटी है, मैंने आर्ट साइड से पढ़ाई की है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है हमें तैयार करने होते हैं सीटेट पेपर 2 में। तो इसमें हम किस तरह पढ़ें कि हमारा सीटेट पेपर 2 निकल जाए। तो इसके लिए गाइस आपको सीडीपी बहुत बढ़िया से तैयार करनी होगी, क्योंकि सीडीपी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सीडीपी 30 नंबर की तो आती है, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी 15-15 नंबर की आती है। अगर हम सीडीपी बहुत बढ़िया से तैयार कर ले तो हमारा आराम से सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल सकता है। हो सकता है किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट हो, किसी का दूसरा, तीसरा या चौथी बार हो। तो गाइस, इस बार आप लोग को अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। आपको पता है 2026 वैकेंसी वाला साल है, तो इसके लिए आप पहले से ही सीटेट को पास करके रखिए। तो गाइस, आपको जो है वो सीडीपी बहुत बेहतर करनी होगी। इसके लिए आपको जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, जिसे मैंने भी बहुत बढ़िया से इस बार तैयार किया है, और इसमें से क्वेश्चन आने हैं। सीडीपी में तो आएगा ही, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी इनमें से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो वो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे अगर हम वृद्धि और विकास, इसको अच्छी तरह टॉपिक को पढ़ ले और इसके क्वेश्चन कर ले, तो हमारा आराम से इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर जीन पियाजे है, कोलबर्ग है, वाइगॉत्स्की है, आनुवांशिकता और पर्यावरण है। फिर बुद्धि है, समाजीकरण है, अभिप्रेरणा है, जेंडर है, मूल्यांकन और आकलन है, एनसीएफ 2005 है, और एनपीई यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट और एनईपी 2020। ये गाइज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। आप देखिएगा 30 नंबर की जो सीडीपी आएगी उसमें से इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो गाइस, आप ये सारे टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनसे संबंधित जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज़्यादातर आप लगाइए। 2020 से लेकर 24 तक की जो पीवाईक्यू आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उनको जरूर से ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन देने का पैटर्न क्या है। जब आप इन सब टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो 2-4 दिन बचे हैं उसमें ये छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से तैयार हो जाएंगे। और फिर आप इनके क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी जो सीडीपी है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और इसमें आराम से आपके 30 में से 20-25 नंबर आराम से आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि सीडीपी जो है वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और इसमें बच्चों के मुताबिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा उसी आंसर पे हमें क्लिक करना है, और इसी में से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना होगा। अब बात करती हूँ एसएसटी की। तो एसएसटी में आपको पता है कि 60 नंबर के हमारे क्वेश्चंस आएंगे, पेपर आएगा। उसमें जो है 20 नंबर की पेडागोजी आएगी, 20 नंबर की। बाकी नंबर में हमारे हिस्ट्री आएगा, 20 नंबर का पॉलिटी आएगा, 10 नंबर का ज्योग्राफी आएगी। अगर हम इसमें स्मार्टली पढ़े तो अगर हम 20 नंबर की पेडागोजी भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और इसमें भी आराम से हिस्ट्री में 20 नंबर में अगर हम अच्छे से टॉपिक को देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, तो हमारे आराम से नंबर आ जाएंगे, हमारा एसएसटी भी निकल जाएगा आराम से। बहुत से लोगों का एसएसटी में ही फंसता है और इसीलिए उनके नंबर कम हो जाते हैं और वो पास नहीं हो पाते हैं। तो आपको हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, उसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तब जाके आपका एसएसटी बहुत बढ़िया से क्वालिफाई होगा। और 20 नंबर की इसमें जो कॉन्टेंट पूछा जाएगा उसको बहुत बढ़िया से तैयार करना है। सिर्फ एक बार आप समझ गए क्वेश्चन को और फिर इसमें से एक आंसर, उसमें जो सबसे बेस्ट लगेगा वही आंसर अगर आपने लगा लिया, तो समझिए आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए आपको एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को थोड़ा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश आते हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी आती है, कॉन्टेंट आता है। तो 15 नंबर की जो गद्यांश पद्यांश आते हैं वो इतने कठिन नहीं आते हैं, मैंने पेपर दिया है, मतलब आराम से समझ सकते हैं। पद्यांश भी इतना सरल आता है, और गद्यांश में भी आराम से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हमारा आराम से निकल जाता है आंसर। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर पैसेज पढ़ के आराम से अपना आंसर दीजिएगा, तो आराम से आपका हो जाएगा। हिंदी वाला जो गद्यांश पद्यांश है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और 15 नंबर की जो
पेडागॉजी होती है उतनी हार्ड नहीं पूछी जाती है, बस ये है कि थोड़ा-सा कंटेंट बेस्ड पूछा जाता है। मगर अगर हम इसके भी थोड़े बहुत कंटेंट पढ़ लेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि सीडीपी में अगर आप ये सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ देगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सीडीपी बहुत बढ़िया से तैयार करनी है। और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे भाषा अर्जन है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो अधिगम है, फिर भाषा कौशल है, वो सब आपको अच्छे से तैयार करना होगा हिंदी में। इंग्लिश में भी आपको पैसेज पैसेज में तो गाइस बहुत लेंथी आते हैं, बहुत बड़े-बड़े इंग्लिश के पैसेज आते हैं, तो वो 15 नंबर के आते हैं। तो जिसका मैंने सेकंड लैंग्वेज जो है वह इंग्लिश लिया है, तो मेरे पैसेज जो हैं वो 2 पैसेज आते हैं मेरे इंग्लिश में। तो फर्स्ट पैसेज और सेकंड पैसेज। तो आप इसमें ये करिएगा कि पहले पैसेज मत पढ़िएगा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसका कीवर्ड ढूँढिएगा। कीवर्ड ढूँढने के बाद पैसेज में जाइएगा और उसमें देखिएगा कि कहाँ पे वो सेंटेंस लिखा है। फिर उसकी एक आगे की लाइन, एक पीछे की लाइन पढ़िएगा और आराम से आप क्वेश्चन का आंसर ढूँढ पाएँगे। तो इसी तरह आप स्मार्टली इसको सॉल्व करिएगा। इसके लिए आप भी जो आपके दिन बचे इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं गाइस, उसके पैसेज ज़रूर से ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर जल्दी निकल आएँगे। और इसमें भी जो पेडागॉजी 15 नंबर की इंग्लिश में पूछी जाएगी, वो भी थोड़ा समझ वाला पूछा जाएगा। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। तो इसमें अगर हम 15 नंबर का पैसेज अच्छे से कर लें, तो हमारे आराम से नंबर इंग्लिश में भी आ जाएँगे। तो इस तरह से आपको अपने ये सब्जेक्ट तैयार करने होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट टिप है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि जब आप सीडीपी के या एसएसटी के कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, तो उसके जो दोनों पार्ट दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन के, हिंदी और इंग्लिश, तो उसके दोनों पार्ट को पढ़िए। क्योंकि जो सीडीपी में जो हिंदी देता है वो थोड़ी टफ लैंग्वेज दे देता है, मगर इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछता है उसके जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सरल होती है, समझने में आसानी होती है। इंग्लिश में वही पूछा जाता है जो लैंग्वेज होती है, मगर थोड़ा हिंदी में लैंग्वेज बदल दी जाती है, वो समझने में हमें आसानी नहीं होती है। इसलिए जब आप क्वेश्चन को पढ़िए तो ऐसा करिए कि आप हिंदी हिंदी तो पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। तो आप जब दोनों पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और देखिएगा आपका आराम से आंसर क्लिक हो जाएगा। इसलिए मेरी मेरी बात मानिए, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चंस की, तो आप इसका हिंदी पार्ट का भी क्वेश्चन पढ़िए और इंग्लिश पार्ट का भी सेम क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कोई बात हिंदी में समझ में नहीं आ रही, वो इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं ऐसा ही करती हूँ एग्जाम हॉल में, जब मुझे कुछ हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं उसका इंग्लिश पार्ट पढ़ लेती हूँ और उससे मैं आसानी से अपना आंसर निकाल लेती हूँ। तो ये गाइस आप करना मत भूलिएगा। तो गाइस आप लोग इस सीडीपी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जो मैंने बताया है। और एसएसटी में जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के अगर थोड़ा कम भी तैयार हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर 20 नंबर का कंटेंट जरूर तैयार कर लीजिए। उसमें गद्यांश पद्यांश को बढ़िया तैयार करिए और पैसेज को बहुत बढ़िया तैयार करिए। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आप जिस चैनल पे पढ़ते हैं उस चैनल में देखिए कौन सा कंटेंट बेस मैराथन क्लासेस कराई जा रही है, वो मैराथन क्लासेस देखिए जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, तो प्रैक्टिस भी आप आराम से कर सके। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाइएगा, कम से कम 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से लगाइएगा जरूर। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका आराम से सीडीपी में 25 नंबर आराम से आ सकता है। मैंने जब पेपर दिया था तो मेरा आराम से सीडीपी में 25-26 नंबर आया था मेरा। और इसी तरह एसएसटी में आप 35 नंबर भी साथ में ले आते हैं और हिंदी में 20 नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर ले आते हैं, तो आपका आराम से जो सीटेट पेपर 2 है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको इसी तरह स्मार्टली पढ़ना होगा। अब बहुत दिन कम रह गए हैं, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए। और गाइस मैराथन क्लासेस देखिए, और वही मैराथन क्लासेस देखिए जिसपे कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन की क्लास मत देखिए मैराथन क्लास, क्योंकि इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। अब जो 2-4 दिन बचे हैं इसमें सिर्फ अपने रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है गाइस, अगर आप इस तरह स्मार्टली पढ़ाई करेंगे तो आपका सीटेट पेपर 2 भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर गाइस आपको मेरा ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी किया करिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।